अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम कौर लेवल अकेडमी से आपके साथ मैथ लैब का एक और जो है वीडियो वो शेयर कर रहा हूँ, जिसका मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था कि मैं लेक्चर नंबर 10 जो मैथ्स के मतलब है, इसमें से लाजमी 2-3 क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आ जाएंगे। तो जिनकी ज़्यादा कोई इसमें प्रैक्टिस नहीं है, कुछ लेंथी प्रोग्राम है, तो ये शॉर्ट शॉर्ट हैं। इसको अगर वो कर लें तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन इसमें से, और कुछ जो पहले मैंने फ़ाइल शेयर की हुई हैं उनमें से तो काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। बजाय कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो आगे वाले हैं 11, 12 या 14, 15 जो लेंथी ज़्यादा उसकी प्रोग्राम की कोडिंग है, कॉम्प्लिकेट, उसको करने बैठ जाएं और पिछले वाले भी उनके तैयार ना हों, तो इससे अच्छा है कि आप जो है ना वो ख़ास चीज़ें अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें और डी सॉल्व कमांड के ज़रिए से आपको सॉल्व करना आ जाए, ये ओ डी कमांड के ज़रिए से, या ये चैप्टर नंबर ये वाला जो है 10 मैथ्स के मतलब है ये वाला कर लें, तो आप आसानी से जो है वो पेपर अच्छे नंबरों से पास कर जाएंगे। तो चलें जी, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना आप सुस्ती दिखा रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें। चलें जी, अब लेक्चर इसका शुरू करते हैं जी। मैथ्स के अंदर, मैथ लैब के अंदर साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और थोड़ा सा रिव्यू भी इसको करते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या करना है कि वेक्टर और मैट्रिक्स के वेरिएबल पढ़ना है, इसका यूज़फुल कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये तीनों चारों चीज़ें हमने पढ़नी है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमने जो भी मैट्रिक्स डिक्लेयर करवाना उसको ब्रैकेट में लिखना है, और जैसे ही हम कॉमा यूज़ करेंगे या हम स्पेस लगाएंगे तो वो उसके रो के एलिमेंट होंगे, कंसीडर किए जाएंगे, और जैसे हम सेमीकोलन लगा देंगे तो वो एक रो कंप्लीट हो जाएगी और हमने अपने मैट्रिक्स को ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिखना है। तो उसके लिए हम कई सारे प्रोसीजर लगाएंगे, ये हम मैथ लैब के अंदर जाके यहाँ पे करते हैं। तो ये आपके सामने देखिए जी, मैंने ए को एंटर किया था, हमने लिखे एलिमेंट, तो देखो जो 1 2 3 स्पेस लगा के लगा दें या कॉमा लगा के लगा दें, तो दोनों तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको CLC करके क्लियर करके, यहाँ पे देखिए तो स्क्रीन को हम CLC कमांड लगाएं तो क्लियर हो जाती है। तो मैंने कैपिटल ए में उसको नेम चाहे स्मॉल दे दें, कैपिटल दे दें, तो आपने ब्रैकेट को शुरू करना है, बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। 1, 2, 3 आप इस तरह लिख लें, सेमीकोलन पे एक रो हमारी कंप्लीट होगी। यहाँ हम आगे लिख दें 4 स्पेस 5 स्पेस 6, तो इस तरह अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करूँ तो इसकी 2 रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप देखें, वो चाहे मैंने कॉमा लगा के लगाई पहली रो के अंदर 1, 2, 3, तो वो भी हमारी फर्स्ट रो थी, यानी कॉमा या स्पेस दो, और दूसरे में मैंने, और जब रो मैंने कंप्लीट की सेमीकोलन मैंने लगा दिया, उसके बाद मैंने लिखा तो ये मैसेज ए हो गया। तो इस तरह हम लगा सकते हैं, या जस्ट हम सीक्वेंस में भी बना सकते हैं। 1 कॉलन मैंने लिख दिया है 5, तो ऑटोमेटिकली 1 to 5 को जो है वो जनरेट कर देगा, इसके अंदर एड मैसेज बना देगा, उसको वेक्टर फॉर्म में ले जाएगा। अपनी मर्ज़ी से हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल, मैंने 2 का डिफरेंस लेके लेना है, 1 कॉलन लिख दूंगा मैं यहाँ पे 2, और कॉलन आगे मैंने लिख दिया है 10, तो 2 के डिफरेंस से वो 10 तक हमें बना देगा। देखिए 1 3 5। तो इस तरह ये मैट्रिक्स की जर्नल आपने प्रैक्टिस लेक्चर को आपने ओपन कर लेना है 10 को, और ये प्रैक्टिस आपने इस तरह जो है वो करते जाना है। तो अब कह रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट आर नॉट नेसेसरी, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत हमें नहीं है रो वेक्टर के लिए, तो ये जस्ट हम ऐसे रो के अंदर प्रिंट करवा लेंगे। जो जो इसकी मेन पॉइंट्स हमें आपको ज़्यादा कॉमे के साथ भी लगा सकते हैं, ये यहाँ पे प्रैक्टिस भी किया हमने। तो बेसिक मेथड इसको क्रिएट करने के कॉलम वेक्टर को कौन कौन से हैं कि हम एक तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के लिए सेट बाय सेमी कॉलन के जरिए से कर देंगे, और यहाँ क्रिएटिंग रो वेक्टर एंड देन ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज ले लेंगे बाद में। दो तरीके का हमने कॉलम वेक्टर कैसे बनाना, ये तो रो वेक्टर आपके सामने अभी प्रिंट हुए हैं, आपके सामने ये सारे के सारे रो हैं। मैंने इसी को अगर कॉलम बनाना है तो मैंने मैट्रिक्स ए के ऊपर क्या अपोस्ट्रोफी यानी सिंगल कॉमा लगा देना है। जैसे मैं सिंगल कॉमा लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कॉलम वेक्टर आ जाएगा। यानी ये कॉलम वेक्टर, हम रो वेक्टर को प्रिंट करके भी कॉलम वेक्टर बना सकते हैं, या सेमी कॉलन के ज़रिए से हम इसको अलग-अलग सेमी कॉलन जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे पहला लिखा सेमी कॉलन उसकी वो कॉलम की शक्ल में लिख दी, यानी हर एलिमेंट के बाद हमें एक एक
जो है उसके बाद प्रिंट करना पड़ेगा। जैसे मैं बी कोई और वेक्टर का नेम लिख तो बी इज इक्वल ब्रैकेट शुरू करूँगा मैं यहाँ पे 2 सेमीकोलन 4 सेमीकोलन 6। तो इसका मतलब है कि मैं एक कॉलम वेक्टर जनरेट करवा रहा हूँ। इसको देखें एंटर करें तो ये कॉलम बन जाएगा। इसको रो बनाने के लिए इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, पोस्ट ऑफिस लगाएंगे तो ये रो बन जाएगा। रो से कॉलम और कॉलम से रो पोस्ट ऑफिस लगा के हम बना सकते हैं। ये आपके बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये उसी तरह देखिए रो से कॉलम, कॉलम से रो बनाया हुआ, ये प्रैक्टिस भी की हुई है। तो मेन चीज़ें हम जल्दी जल्दी इसको मैं देखते जाऊँगा। ये लेक्चर नंबर 10 को अच्छी तरह से आपने देखना है, ताकि इसमें से जो ये इजी है, छोटी छोटी कोडिंग है, पॉइंट्स हैं आपने जो याद रखने। यहाँ पे कुछ हमें बताया जा रहा है कि द मस्ट ऑलवेज सेम नंबर ऑफ़ वैल्यू इन एवरी रो। हर रो के अंदर ज़ाहिर सेम नंबर ऑफ़ वैल्यू रखेंगे तो देन ही वो करेगा। अदरवाइज एक और रो के अंदर डिफरेंट रखेंगे वैल्यू। हमें पता है कि रो और कॉलम मैट्रिक्स जो होते हैं वो सेम हर रो के अंदर या कॉलम के अंदर एलिमेंट आने चाहिए। तो ये हमें बात बताई थी। ये वैसे मैट्रिक्स का रूल होता है। तो ये इस तरह हम अगर ओवर फॉर्म में हो तो हमें रिज़ल्ट वो इस तरह फॉर्म में देगा। हम इसको सिंपल कैसे बनाएंगे आगे देखिए। जब हम सिम कमांड यूज़ करते हैं साथ तो ये इसको सिंपल बना देता है इसी मैट्रिक्स को। तो इस तरह हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी लगाता हूँ कि अगर हम ए को प्रिंट करते हैं, ये नीचे मैंने इसको लिखा है, मैं एक दफ़ा इसको तो CLC एक दफ़ा मैं अगेन लगाता हूँ, क्लियर हो जाए स्क्रीन ताकि आपको फ्रंट पे नज़र आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने कॉलम मैट्रिक्स से कुछ तरह लिखा था। मैं ओवर फॉर्म के अंदर बटे की फॉर्म में लिखे 5 और 6 कॉमा लगे 1/6 और फिर उसके बाद कॉमा 0 था, सेमीकोलन लगा दिया है। यहाँ पे उसके 5 और 6 इस तरह कुछ एलिमेंट्स दिए हुए थे। जैसे इसको एंटर दबाते हैं तो ये इसको डेसिमल पॉइंट में ले आता है। और अगर मैं इसको मैंने बी इक्वल कर दिया है SYM, यानी अगर डेसिमल पॉइंट में आ रहा है उसको हम सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, सिम कमांड यूज़ करते हैं SYM सिंपल बनाने के लिए उसको। तो ये देखें तो उसी तरह फ्रैक्शन फॉर्म में वो मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आएगा लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में कर देगा, उसी तरह ओवर फॉर्म में लगा दिया है। तो ये इस तरह हम मैट्रिक्स जो हैं मैथलैब के अंदर से वर्किंग करवाते हैं। अब अगर हम सिंपल सम कहता है कि हम सम कमांड को यूज़ करें तो ये हमें क्या सम करके देती है। यहाँ पर कंप्यूट ए रो वेक्टर कंटेनिंग द सम ऑफ द कॉलम। तो उस रो वेक्टर के अंदर हमें कॉलम का सम जो है वो मिल जाएगा। जो भी कॉलम होंगे उनका हमें सम मिलेगा। यानी इस तरह इस कॉलम की फॉर्म के अंदर हम जस्ट अगर हम सम यूज़ करें तो हमें लगा देगा। मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे C इक्वल सम और ए मैट्रिक्स को मैंने करवाना है तो मैंने कॉलम के अंदर जो है वो ए मैट्रिक्स को दे दिया है। तो यहाँ पे देखें जी उसने, और ज़ाहिर है जी इसने उसको डेसिमल पॉइंट में दिया है। तो फिर मैं उसी तरह इसको क्या कर लेता हूँ, सिम कर देता हूँ, किसी और मैट्रिक्स के अंदर सेव करवा लेते हैं कि मैं इसको रिज़ल्ट को जो है वो सिंपल फॉर्म के अंदर यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। तो आपने देखना है इसको उसने सिंपल फॉर्म में लिख दिया है। तो इस तरह हम इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे। ये तो हम जनरल इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब अगर देखें ए दिया हुआ मैट्रिक्स हमारा, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, ए के ऊपर कॉलम लिखे इसी का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो उसने सम जब उसका ट्रांसपोज लेके जाएंगे तो वो रो का सम हो जाएगा। इस तरह का पेपर में हमें क्वेश्चन आया था कि उसने कह दिया था क्योंकि हम सिंपल सम कमांड लगाएं तो वो तो कॉलम को ऐड करती है। तो अगर हम क्या करें, उसका ट्रांसपोज ले लें और ट्रांसपोज लेके उसका सम करें तो फिर वो रो का सम हो जाएगा, क्योंकि वो रो को कॉलम में चेंज कर देगा, उनको सम कर लेंगे और अगेन उसका ट्रांसपोज ले देंगे तो फिर हमारे पास रो के अंदर वो रिज़ल्ट उसका आ जाएगा। तो क्योंकि उसने रो की फॉर्म के अंदर हमें रिज़ल्ट उसका प्रोवाइड करना है तो हम उसको कॉलम की फॉर्म में ले जाएंगे तो हर रो का जो है ये सम हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब आ गया कि हमने उसका डायगोनल का DIAG कमांड को हमने याद रखना है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि हमें डायगोनल फाइंड करना है, कंप्यूट प्रोड्यूस ए कॉलम वेक्टर कंटेनिंग द एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ द। तो हमने अगर मेन डायगोनल के एलिमेंट को कैलकुलेट करना है तो सिंपल DIAG कमांड को आपने यूज़ करना आगे जिस मैट्रिक्स का लेना है और जिसमें रिजल्ट सेव करना तो उसके डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देगा, हमें
प्रोड्यूस कर देगा उनके, सिर्फ जस्ट बता देगा कि डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो ये डायगोनल एलिमेंट, ये छोटी छोटी कमांड्स आपने अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। अब अगर यहाँ पे उसने लिखा सम डिस्प्ले करवाने के लिए कलेक्टर यूज ऑफ सम कमांड एंड कॉलन ऑपरेटर टू यूज कंप्यूट द सम ऑफ एनी इंडिविजुअल कॉलम एंड रो ऑफ ए मैट्रिक्स। हमने किसी भी कॉलम का, इंडिविजुअल का या रो मैट्रिक्स का हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने इसके लिए कमांड क्या यूज़ करनी है। तो उसने कहा साथ हम कॉलम को यूज़ करेंगे। जस्ट पहले हमने लिखा सम और कॉलम और एंड कर दिए, तो ये हमें क्या करके देगा, कहता कीवर्ड एंड रेफर टू द लास्ट कॉलम और रोज। तो इस तरह हम लास्ट कॉलम और रो की तरफ चल जाएंगे। अगर हमने एंड पे लिख दिया एंड और सेमीकोलन लगा दिए, तो ये हमें क्या करेगा, लास्ट जो हमारी रो होगी उसके कॉलम को हमें सम करके दे देगा, यानी इस कॉलम को उसने सम करके हमें दे देना। ये 2/6 आ जाएगा। 2/6 को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करें तो 1/3 आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर हमें दे देगा। यानी अगर हमने कॉलम लगा दी है, ए के आगे ब्रैकेट लगाने के बाद इसी तरह हमारे पास रिजल्ट था, हमने इसको क्या करना है, ये कमांड हमने यूज़ कर ली है। ये हमारे पास ऊपर ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास था, तो उसने हमें सिंपल जो है ये रिज़ल्ट हमें दे दी है इस फॉर्म के अंदर। तो इस तरह हम इसको सिंपल बना के, अब जब इसकी कमांड के साथ सिंपल यूज़ करेंगे, सिम कमांड यूज़ करेंगे, तो उसको वो सिंपल बना देगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 मैसेज लिए। अब ये भी आपको पेपर में लूप के ज़रिए से आपने इसको क्या करना है कि पहले ए मैसेज ले लेना है, फिर बी लिख देना आपने, फिर लूप लगाएंगे I to J 1 to 2, क्योंकि इसमें देखेंगे कि आपके पास 2 रो है, नीचे वाले के अंदर क्या है, आपके पास 2 कॉलम है। तो आपने इसके 2 रो 2 कॉलम के अंदर आपने इसको चेक करना है कि क्या पहले की रो दूसरी के कॉलम उसकी इक्वल हैं, तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसी वजह से 2 2 लूप हमने जितने उसके रो होंगे जितनी कॉलम होगी उस हिसाब से हमने लूप को ले लेना है। और आई और जे उसके वो एलिमेंट होंगे, कितनी दफ़ा उसको हमने रन करवाना है कि किस किस इंडेक्स की जगह पे पहले इंडेक्स पे उसका सम आ जाए, दूसरे इंडेक्स पे आ जाए, तीसरे इंडेक्स पे आ जाए। तो इस तरह उसके साथ हम लगाते जाएंगे, तो एंड हो जाएगा। और यहाँ पे सी के अंदर हमने उसके कह दी जो रिज़ल्ट है उसको प्रिंट कर दिया जाए। तो इसी को अगर मैं यहाँ पे आपको मैथ लैब के अंदर हम स्क्रिप्ट फाइल को ओपन कर लेते हैं, होम के अंदर चल जाएं, यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट फाइल जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास एक स्क्रिप्ट फाइल आ जाएगी। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, क्लोज आर क्लियर आ जाइए तो हम हाल में लगा लेते हैं। मैसेज ए आ जाएगा, मैसेज बी आ जाएगा। ये आपने देख लेना कि मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन ज़रूर पूरी होनी चाहिए, तभी हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये ए और बी को सिंपल भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी लगा दें, सिंपल मल्टीप्लाई होकर सी में आ जाएगा, वो भी प्रोसीजर। लेकिन अगर वो कह दे यूजिंग लूप करना है, तो फिर आपको यूजिंग लूप ही करना होगा। जितने पहले के एलिमेंट होंगे उतनी दफ़ा हम पहले का लगा देंगे, जितने के दूसरी की कॉलम होंगे उतनी हमने दूसरी लूप को लगाना। दोनों सेम होने चाहिए, दोनों की सेम रो और कॉलम होंगे, इसलिए इसको भी 2 टाइम लगाना है। जे आई 1 to 2 तक जाएगा, जे भी 1 to 2 तक जाएगा, ये भी 2 टाइम, ये भी 2 टाइम। पहली रो को दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ऊपर वाली लूप फिर दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेगा। तो इसकी आई वाली जो है ये जे के साथ देखिए मल्टीप्लाई होगा, रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहली वाली रो हम लेते हैं दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले एलिमेंट को पहले के साथ, तो इसका एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो जैसे इसको हम सेव करके रन करते हैं, तो ये हमें रिज़ल्ट जो है ये मैथ लैब के अंदर जो उसकी लाइब्रेरी है, ये डॉक्यूमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट सेव करता है, उसी के अंदर आप सेव कर लिएगा उसके प्रोग्राम को। तो ये ऑलरेडी इस नेम से है, तो मैं इसको कोई और जो है वो नेम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको नेम दिया है। जैसे ही रन करेंगे हम देखेंगे उसको मेन प्रोग्राम के अंदर उसने इसका रिजल्ट सी की फॉर्म के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करके दे दिए। तो इस तरह वो वाला कोड भी और ये भी कोड आपने देख लेना है। इस तरह पे इसको खोलते जाए साथ साथ हैंडआउट से उसके, देखिए यही हम काम सिंपल भी कर सकते थे, ये डायरेक्ट हम सिंपल काम कर सकते थे। यही दोनों वाला काम जो है वो सिंपल हम लगा के भी कर सकते थे, डायरेक्ट मोड के अंदर भी हम कर सकते थे। यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ।
है इसकी सेमीकोलन लगाएं तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, तो सेमीकोलन के बगैर हम उसको लगा देंगे ताकि दोनों का रिज़ल्ट हमारे पास जो है ये आ जाए। ए और बी दोनों हमारे पास आ चुके हैं मैट्रिक्स की शक्ल के अंदर। अब मैं सी इक्वल सिंपल अगर ए स्टार बी लगा दूं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें सेम वही रिज़ल्ट निकाल देगा। एक हमने किया सारा पूरे प्रोग्राम को लूप के ज़रिए किया, एक हमने सिंपल किया। ये आपको पेपर में इस तरह का दे सकता है। स्टैटिक हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर मल्टीप्लाई करने के लिए। आगे हमें क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए जस्ट हमने क्या करना है, DET लगाना है जिसका भी हम लगाना चाह रहे हैं। कि अगर सिंपल हमारे पास ए है तो हमने DET ए लगाएंगे तो इसका वो सिंपल हमें दे देगा रिज़ल्ट इसका। तो ये मैं यहाँ पे कमांड को यूज़ करता हूँ आपके सामने, इसी को मैं कॉपी कर करके प्रैक्टिस करता जाता हूँ। साथ मैंने इसको ज़हन में रखना है कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ। ये हमारे पास ये मैसेज आ गया है तो मैं यहाँ पे DET इंटू ए जो है मैंने जिसके अंदर सेव अपना रिज़ल्ट किया, मैसेज को सेव किया हुआ है, तो मैंने ए को पुट किया है। तो आपके सामने देखें उसका डिटर्मिनेंट उसने -131 ओवर 216 जो है उसने दे दिया इसका रिज़ल्ट। तो इस तरह ये आप देखें रिज़ल्ट आ गया। इनकी डिटर्मिनेंट फाइंड करना आना चाहिए, लूप के ज़रिए से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको। इस तरह के पेपर आपको दिए जा सकते हैं। अब इनवर्स कैसे हमने फाइंड करना है, INVA लगाना है तो उसका इन्वर्स फाइंड कर देंगे। सिंपल शॉर्ट हमने कमांड को यूज़ करना है। तो जैसे ही हम INV लगाएंगे डायरेक्ट मोड के अंदर ही हम लगा लेते हैं INV, आगे आप ए लिखेंगे तो उसका इन्वर्स देखें फाइंड कर दिए। जस्ट इस तरह कमांड आपने इनको याद करनी है। कमांड जैसे ही लगाएंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है वो आता जाएगा। इंतहाई ईजी इसका है। ए और बी दो मैसेज लेके अगर इनको मल्टीप्लाई हमने करना यूजिंग द लूप, ये भी आ सकता है कंप्यूट करने के लिए आपको, और सम करने के लिए भी कह सकते हैं। सेकंड रो को सम करें, फर्स्ट रो को सम करें। इस तरह की अबू बकर की फ़ाइल उसके अंदर क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि मैसेज से उसने हमें दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे एक मैसेज से क्या क्या दिया हुआ उसने। यहाँ पे चेक करें जी, सारे मैसेज के फ़ाइल हैं। ये भी, इसको भी मैं सारे आपको दिखा देता हूँ। ये अबू बकर ने कोई फ़ाइल बनाई हुई, तो यहाँ पे ये सॉल्व करने का दिया हुआ है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया हुआ है कि इसको हमें सॉल्व करना है, प्लॉट भी करना है साथ। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये सारे इस तरह के आपको OD45 कमांड से, ये तो सेम वही वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये भी, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे भी दिए हुए हैं। तो ये भी इंटरवल के तौर पे अपने अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन इसका फाइंड करना है, यानी ODE कमांड को आप यूज़ कर लेंगे। तो ये देखें लिखा है जी प्लॉट फैमिली हमने फाइंड करना है। ये भी वही इसी तरह इनिशियल वैल्यू से अप्रॉक्सीमेशन आपने ODE फाइंड करके, ये इंटीग्रेशन फाइंड करके आप निकाल सकते हैं इसको। अब उसने हमें दिया जो आगे है, ये वाला भी हमने वहाँ पे किया हुआ है न्यूमेरिकल सोल्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 इसका देखें, मैथलैब के अंदर ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं। फाइंड डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए फाइंड करना है, सम ऑफ द सेकंड रो ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ द थर्ड रो ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह फर्स्ट रो का ये मल्टीप्लिकेशन भी देखें, यहाँ पे ये क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। फाइंड इन्वर्स करना है डायरेक्ट यूजिंग द मैथलैब कमांड को। अब INVA लिखेंगे तो इनका इन्वर्स आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना, देन फाइंड द सम ऑफ लास्ट रो ऑफ द एलिमेंट। जब लास्ट रो को करेंगे आप, क्योंकि वो कॉलम को सम करता है, तो उसका आपने पहले प्राइम ले लेना है और उसके बाद उसको क्या कर देना, आपने सम कमांड यूज़ करेंगे तो लास्ट वाली जो रो है वो आपको सम करके दे देगा। जब आप कॉलन लगा के एंड लगाएंगे तो लास्ट वाली रो हो जाएगी सम। इसकी कोडिंग फाइल भी मैं आपको दिखाता हूँ जो उन्होंने दी हुई है, ये ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने ये दिखा देते हैं। इसकी फ़ाइल की कोडिंग भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, वीडियो के लिंक में दे दूंगा इसको, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे हम देखें क्या हमने फाइंड करना है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जस्ट ये सम करना था कि रो को कैसे सम करना है, कॉलम को कैसे सम करना है। हमने इन चीज़ों को सम करने का आपको दिया गया है, या कोई मखसूस हमने इसके अंदर किसी कॉलम को या रो को सम करना था, तो ये इस तरह की मल्टीप्लाई करना ये दी हुई है। उसके बाद इसके बाद इसका 11 नंबर लेक्चर है उसको ओपन करते हैं।
उसके अंदर ये मैथ्स, ये 10 और 11 दो हैं इसके, जिसके अंदर जो है ये आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। ये भी मैथ्स का ही है, उसी तरह मैथ्स आपको करना आ गया है तो आपने EIG आइगन वेक्टर आपने निकालने, आइगन वैल्यू निकालने के लिए जैसे बी मैथ्स दिया हुआ है तो आइगन बी लिखेंगे। तो ये कमांड ख़ास तौर पे ये मुझे भी पेपर में ये चीज़ आ गई थी, तो इसको आपने जो है वहाँ पे परफॉर्म करना है। मैं यहाँ पे मैथ लैब के अंदर आपको CLC में लगा देता हूँ। CLC एक दफ़ा क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, ताकि सारी की सारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो है पहले बी की वैल्यू सेव कर लें। बी की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अकेली बी की यहाँ पे वैल्यू लेनी है। अगेन मैं इसको करता हूँ क्योंकि वो सारी कमांड लिखी गई थी इकट्ठी, इस वजह से उसने दे दी इस तरह का। ये बी हमारे पास आ गया। आज मैंने अब लिखना है EIG और आगे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर बी। ये आपको पता हो कि आपने लिखना है किस फॉर्म के अंदर। कैपिटल बी में सेव किया, कैपिटल बी में लिख देते हैं। तो ये पहले आइगन वैल्यू उसको निकाल देगा और उसके बाद हमने उसके आइगन वेक्टर बनाना है, जो उसके लिए P और D को लिखना है। आप यहाँ पे चेक कर लें, P, D लिखेंगे आइगन वैल्यू ऑफ B। तो ये इस तरह P और D दोनों के आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर दोनों जो है ये हमें फाइंड करके दे देगा। तो यहाँ भी हम इसी तरह लिख लेते हैं। ये दूसरी फाइल थी यहाँ पे। अब हम लिखते हैं ये ब्रैकेट P कैपिटल कॉमा, उसके बाद हम D लगा देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इक्वल, और आगे लिख देंगे EIG इंटू B। B का हमने फाइंड करना था। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। आप इसको अगर ओवर फॉर्म के अंदर आपने देखना है तो उसने इसको P और D दोनों की वैल्यू हमें दे देगा। मैं इसको लिख देता हूँ C के अंदर, ऐसे मैं सेव कर लेता हूँ SYM सिम लगा के, ताकि आप इसको सिंपल बना लें। तो ये देखो उसने सिंपल फॉर्म के अंदर हमने इसका रिज़ल्ट जो है हमें उसने दे दिया है। सिम क्योंकि हमारी डी के अंदर स्टोर थी वैल्यू, तो डी के अंदर हम उसको सिंपल बना लेते हैं। तो ये आपको उसने ओवर फॉर्म के अंदर देखो कितना ज़्यादा उसका रिज़ल्ट आ रहा था, इसलिए उसके उसने सिंपल इसको डेसिमल पॉइंट के अंदर शो करवा दिया। ये इसी तरह का रिज़ल्ट आपने जो है प्रिंट करवा लेना है। ये आ गया आइगन वैल्यू, ये लाजमी आपने इसको भी कर लेना है। उसके बाद देखें कि आपने रिड्यूस एचएल फॉर्म के लिए REF ये वाली कमांड आपने यूज़ करनी है। ये लेक्चर को ओपन करते हैं, साथ इसको कमांड को लगाते जाएं। तो उसने यहाँ पे कमांड लगाई हुई है कि ये एक मैसेज बी हमें दिया हुआ था, कोई भी मैसेज है तो REFF लगाएंगे जब उसके साथ, तो उसका जो है वो रिड्यूस एचएल फॉर्म के अंदर जो है हमें कन्वर्ट करके दे देगा। कि कोई भी हमारे पास अगर पहले मैसेज है, हमने सिंपल को अगर बी मैंने सेव करवाया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख दें R हमने रिड्यूस REF ये थी कमांड हमारी, और आगे हमने बी को लिख देना है। तो सिंपल उसने इसको देखें जी रिड्यूस एचएल फॉर्म के अंदर इसने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो सिंपल ये 10 और 11 लेक्चर 2 करने। अच्छा ये 10 वाला था, ये एंड हो चुका है। 11 वाला हम इसको देख रहे हैं। तो उसके बाद ये जैसे सिंपल हम सॉल्व करते इक्वेशंस हमें दी होती हैं लीनियर जो है वो 2 वेरिएबल के अंदर, तो उसकी उसी तरह ए को हम ए मैसेज बना लेंगे, इसके कोफिशिएंट 1 3, और इसी तरह जो है दूसरी रो इसकी आ जाएगी 2 4, और बी हम दूसरा मैसेज बना लेंगे जो सेकंड इसकी है। और इन दोनों का हमने पहले ए और बी को फॉर्म मैट्रिक फॉर्म के अंदर लिखा, और साथ हमने सिम कमांड यूज़ कर ली ताकि इसको ओवर फॉर्म में ना वो यूज़ कर सिंपली बनाए। उसके बाद हमने क्या कर लिया है, इनवर्स एक INV लगा के इनवर्स का निकाला, सी में स्टोर कर लिया, सी और बी को मल्टीप्लाई कर दिया। यही सिंपल जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह करके हमारे क्या कि उसका रिज़ल्ट सॉल्व करके जो है हमें वो दे देगा। मैं इसको आपको यहाँ पे जो मैंने स्क्रिप्ट फाइल बनाई हुई थी अभी हमने बनाई है,
यहाँ पे हम इसको लगा के इसका रिज़ल्ट जो है इसको सेव करते हैं। इसको रिज़ल्ट देखेंगे तो ये आपके सामने जो है ये सारी का सारा रिज़ल्ट जो है ये उसने x की वैल्यू फाइंड कर दी है। मैं एक दफ़ा इसको CLC करता हूँ और इसके सारी ब्रैकेट्स में ख़त्म करता हूँ ताकि आपको मैसेज भी लहदा दिखाए और उसका रिज़ल्ट भी फाइनल जो है वो शो करवा दे। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको रन किया है तो आपके सामने ए मैसेज भी उसने लिया, बी को भी इसने लिख लिया, सी में दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करके सी के अंदर अगर एक्स की वैल्यू हमें उसने फाइंड करके जो है वो दे दी है मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो इस तरह सिंपल हम मैसेज को जो है वो सॉल्व, ये भी आपको पेपर में इस तरह का आएगा, इनको भी अच्छी तरह से आपने कर लेना है। उसके बाद हम देखें सॉल्व कमांड को यूज़ करते हुए हम सिंपल ये हमारे पास जो लीनियर सिस्टम ऑफ क्वेश्चंस होती हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। पहली क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 दे के उसके अंदर सेव कर लिया, 2 के अंदर सेव कर लिया, 3 के अंदर सेव कर लिया। सिंपल हम क्वेश्चन में ये न सिंगल कोटेशन के अंदर वैल्यू करा के स्टोर कर लें और सोल्यूशन इसका सॉल्व में वेरिएबल कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ये सॉल्व कमांड थी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो उसके लिए उसको वेक्टराइज फॉर्म के अंदर सोल्यूशन लाने के लिए तो डबल साथ हमने उसका वेरिएबल यूज़ कर लिया वैल्यू को सॉल्व डॉट एक्स और आ गया सोल्यूशन उसका जो डॉट वाई सोल्यूशन डॉट जेड। तो इन तीनों की जो वैल्यू एक्स वाई जेड की है हमें उसको टेबल फॉर्म के अंदर जो है वो मिल जाए। तो इस तरह उसने इसको देखो एक्स की वैल्यू दे दी है एक्स फॉर्म के अंदर। सिंपल अगर हम लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी। तो अगर हम उसको वेक्टराइज फॉर्म के अंदर देंगे तो फिर दोनों को अब एगमेंटेड वेक्टर का हम कैसे निकालते हैं कि जो मैट्रिक्स ए होता है और जो बी होता है दोनों को एक ही कॉलम के कैसे अंदर करते हैं। इन सारी चीज़ों को आप लगा के प्रैक्टिस करते जाएं। ये भी इसी तरह क्वेश्चनों में लगाएंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है ये लगा के इसी तरह ये उसने बाद में प्राइम भी लिया हुआ ताकि इसको आप सिंपल फॉर्म के अंदर जो है वो कर सकें। तो यहाँ पे देखें इसी के अंदर मैं ऐसे लगा देता हूँ। इसको रिमूव करने के बाद लगाते हैं यहाँ पे इसकी आपको ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगी। अगर वैसे सिंपल को वहाँ से कॉपी करके लाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें ब्रैकेट वगैरह और होती हैं। यहाँ पे देखिए जी मैंने चेंज की है वो और टाइप की ब्रैकेट्स होती हैं तो हमें अपने हिसाब से इसकी जो सिंगल कोटेशन के अंदर लगाना पड़ेगा। और ये भी जो प्राइम लगा हुआ ये भी वो नहीं है। अब ये सारी कमांड ठीक हो चुकी है, सेव करके इसको रन करेंगे तो ये आपके सामने उसने जो है रिज़ल्ट इसका एक्स की वैल्यू की फॉर्म में उसने दे दिया है। उसके बाद आगे चलें नेक्स्ट। मेरी कोशिश थी कि एक ही लेक्चर के अंदर मैं दोनों चीज़ों को कवर कर लूँ। और उसके बाद है एगमेंटेड मैट्रिक्स आप फाइंड करेंगे ए बी। अब यहाँ पे देखें ये आपको लाजमी ये बी आपको पेपर के अंदर आ सकता है। ए पहले जो क्वेश्चन की वैल्यू होंगी उसको आप ए बना लेंगे, ये सारे ए 3 2 1, फिर ये 0 0 1 आ जाएगा जी, वहाँ आ जाएगा यहाँ पे 1 2 और 0। तो ये मैसेज हमारा ए बन जाएगा। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन की वैल्यू तरफ दी हुई है ये वाली वैल्यू 1 2 3, इससे आप बी बना लेंगे। फिर ए और बी को इकट्ठा आपने लिखना है, यानी ए बी तो ये कोई भी वेरिएबल का नाम दिया आपने ए बी की फॉर्म में, दोनों को कंबाइन करना है। तो यहाँ पे पहले ए लिखा और स्पेस दे के बी, तो इन दोनों को वो कंबाइंड करके एक में ही ले आएगा। जैसे अभी मैं आपको रन करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं उसको ले जाता हूँ डायरेक्ट मोड के अंदर, फिर दोनों को कंबाइंड करते हैं। मैं एक दफ़ा CLC लगा के इसको क्लियर कर लेता हूँ। पहले मैंने मैट्रिक्स ए ले लिया है, उसके बाद हम देख लेते हैं मैट्रिक्स इक्वेशंस को देख के आपने ले लेना। मैं यहाँ से इसकी और इसको उसने कॉलम की फॉर्म के अंदर लिया है क्योंकि हमने इसको एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, तो इसलिए इसके आगे आपने प्राइम को यूज़ करना है। तो मैं प्राइम लगा देता हूँ। ये भी उसने कर, क्योंकि दोनों का कॉलम में, ये भी कॉलम है, इसके आगे हमने कॉलम की शक्ल में, ये तो रो बनेगी इसकी, इसलिए इसको कॉलम की शक्ल में लाना था। तो अब मैं यहाँ पे ए बी वेरिएबल का नेम रखा, ब्रैकेट्स लगाई, उसके बाद मैंने ए लिखा स्पेस और आगे बी लिख दिया और क्लोज कर दी। इन दोनों को वो कंबाइन करके एक ही देखें आप जी, ये ए था और बी था, उसने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के इसको दोनों को कंबाइन कर दिया। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है सिंपल। ये लाजमी थे, मुझे ये आ गया था, मेरे साथ वाले दूसरे जो फ्रेंड थे उनको सिंपल था कि हम डायरेक्ट इसके लिए कमांड भी यूज़ करते हैं।
उसके ज़रिए भी सिंपल RRF वाली कमांड लगाएंगे AB मैट्रिक्स को, तो डायरेक्ट इनका सोल्यूशन हमें वो फाइंड करके दे देगा। जैसे यहाँ पे REFFAB लिखा है तो डायरेक्ट उसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लिखेगा, हम उसको सोल्यूशन कर लेंगे। ये तो होगा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और अगर हम इस तरह का कह दें कि सिंपल आपने ये सारी लगानी है कि कौन सी रो को किस में मल्टीप्लाई करके किस में से माइनस करना है, इसको इसी तरह से आपने जो है वो समझ के कर लेना है कि पहले हमने यहाँ पे क्योंकि 3 को ख़त्म करना होता है तो 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं AB को, तो 1 रो के अंदर हमने इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। आगे इसके साथ 1 रो से, क्योंकि यहाँ पे 1 जिस रो से करना है देखिए वो नंबर दिया, 1 रो से करना है, 3 रो से करना है, 2 रो से करना है। जिस रो को भी आप यूज़ करेंगे उसके साथ आपने वो उसका नंबर लिख के कॉमा लगा के कॉलन, इसका मतलब सब सही कर देना आपने। तो और कहाँ पे इसको बार रिज़ल्ट कहाँ पे रखना है, AB के पहली रो के अंदर इसका रिज़ल्ट रखना है। तो ये यहाँ पे हम रिज़ल्ट दे रहे हैं, कॉलन का मतलब है कि पूरी इस लाइन के अंदर हमने दे देना है। अब जो बाद में कह रहे हैं कि AB का 3 रो में से जो 3 वाली रो है वो हम माइनस कर रहे हैं AB 1 वाली रो में से, यानी तीसरी रो को हमने फिर 1 रो में से माइनस करना है और रिज़ल्ट कहाँ पे रखना है, तीसरी रो के अंदर ही रखना है जहाँ पे रिज़ल्ट रखना है। ये सिंपल हम जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर बदलने के लिए हम करते हैं, मल्टीप्लाई करके इनमें से माइनस करते जाते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट मोड में साथ साथ करना पड़ेगा ताकि आपको रिज़ल्ट जो है वो साथ साथ पता चलता रहे कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। जैसे अभी हमने बनाया तो REFF से भी हो सकता है वही वाला कि सिंपल अगर मैं REF लगाऊं और आगे इसके अंदर जो है वो AB लिख दूँ तो डायरेक्ट उसका रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। ये सॉल्व करके रिज़ल्ट दे दिया और आखिर पे पहली x की वैल्यू, दूसरी y की, तीसरी z की 0 है, सोल्यूशन हमें मिल गया है। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए सिंपल मेथड से करना है तो फिर आपको ये कमांड्स लगाना पड़ेंगे। जैसे ये कमांड लगाई या फर्स्ट टाइम कमांड लगाया आपको पता ये 1 हो गया, इसको 1 करने के लिए हमने किया, ठीक है। जब ये 1 हो गया है तो अब हमने क्या करना है, इसको ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना है, इसको भी हमने 0 करना है। तो ये पहली रो में से तीसरी को मनफी करना है और इस यहाँ पे रख देना है ताकि ये इसमें से जब मनफी करेंगे ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 1 है। तो इस तरह से आगे उसने ये इसी को देख देख के, ये डायरेक्ट मोड में आपको करना पड़ेगा, देख देख के आप ये कमांड जो है ये लगाते जाएंगे। अब देखें तीसरी रो में से 1 को माइनस कर रहे हैं, तीसरी में से 1 को माइनस करेंगे और तीसरी के अंदर इसका रिजल्ट सेव कर देंगे। तो जब तीसरी में इसका रिजल्ट करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। अभी आपके सामने यहाँ पे मैं करता हूँ तो यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे इसको 0 हमने करना है। तो ये मैं यहाँ पे कमांड जब लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखें जी ये भी 0 हो चुकी। ये आस्ता आस्ता हम इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते जाएंगे ये सारी कमांड यूज़ करते हुए। तो इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी आगे, क्योंकि यहाँ पे ये 6 आ रहा है तो 1 रो में से ये हमने इसको इतने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को और फिर माइनस करेंगे 1 में से और 1 की जगह पे इसका रिजल्ट रखेंगे। तो देन जो ऊपर वाली जो है वो भी हमारी जो है ये हो जाएगी। तो इस तरह ये वाली कमांड यूज़ करते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसकी कमांड को यूज़ करते जाएंगे उसी तरह का हमारा रिज़ल्ट जो है ये बनता जाएगा। अब ये वाला कमांड करें तो देखें ये ऊपर वाली भी 0 होगी, इसको हमने 0 करने के लिए था। तो ये हम सिंपल कमांड को यूज़ करते जा रहे हैं। इनको याद रखना है कि किस रो को किस में से मनफी करें, किस से मल्टीप्लाई करें, और ये थोड़ा सा समझने वाला इसमें प्रोसीजर है। बाकी सारे के सारे सिंपल कमांड हैं। ये मैंने तीसरी रो को लगाया तो देखें ये नीचे वाला भी 0 हो गया। अब उससे आगे हम इसको करते जाएंगे तो ये हमने उसके कमांड को यूज़ कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके साथ साथ आपको समझाता जा रहा हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया है कि यहाँ पे उसने क्या किया है कि 1 में से डिवाइड कर रहा है माइनस को 1/3 के ऊपर और इससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है और रिज़ल्ट उसको 3 कॉलम में रख रहा है ताकि ये वाला जो है ये भी हमें जो है वो 0 की फॉर्म में मिल जाए। देखिए यहाँ पे भी बदलती वैल्यू जा रही है क्योंकि बाज़ का इसको राउंड फिगर में करें तो उसको यहाँ पे 1 हमने करना था, तकरीबन ये समझे 1 हो चुका है। उसके बाद आगे वाली कमांड देखें तो ये है लास्ट वाली कमांड को हम यूज़ करेंगे तो ये इसका फाइनल रिज़ल्ट हमें जो है वो दे देगा। ठीक है जी, यहाँ पे एंटर हम करते हैं तो ये तकरीबन आपके साथ देखें यहाँ पे 1 1 1 हो चुका है, ऊपर और नीचे ये सारी 0 हो चुकी हैं। ये भी तकरीबन 0 हम इसको कंसीडर करेंगे।
अगर इसको आप सिंपल फॉर्म के अंदर लिख लें, मैं किसी और वेरिएबल के अंदर मैं इसको रखता हूँ SYM सिम आप देखें जी जेन्युइन इसकी ओवर फॉर्म के अंदर किस तरह की कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो इस वजह से जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है बी के अंदर, हम इसी को ही यूज़ कर लेते हैं जैसे था, ताकि उसी फॉर्म के अंदर रिज़ल्ट आ जाए। तो ये लास्ट पे जो वैल्यू आ रही है ये हमारे पास उसी तरह की वैल्यू है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू आप इसको देते जाएंगे जहाँ पे दी हुई है, जैसे जैसे आपको कमांड्स के अंदर आती जाएंगी आप देते जाएंगे ये वाली, जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करते जाएंगे सारी की सारी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है वो सेम आता जाएगा। तो सिंपल मेथड है, हम डायरेक्ट भी उसको लगा के कर सकते हैं, RFF लगाएंगे कमांड, ठीक है। तो इसको आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के इसी तरह सॉल्व करना। ये भी एक आपने देख लें सिंपल क्लियर क्लोज आल है। ए और बी लहदा हमने पहले वेरिएबल ले लिए क्योंकि ये उसके अंदर इन्वॉल्व है, बी के अंदर ये ए और बी हमने मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखने। अब इसको भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और RFF लिखेंगे तो डायरेक्ट सोल्यूशन निकाल के हमें ए और बी की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी। तो ये हमारा लेक्चर था जी, ये लैंड हो चुका है। इसी तरह ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आ सकता है, इस तरह की चीज़ आपको इस मेथड से करने के लिए, सिंपल ये सॉल्व करने के लिए ये वाली इस तरह का आपको रिजल्ट दिया होगा जिसमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, इसका ये आपके सामने कोडिंग है दी हुई। उसके बाद ये जो है सिंपल मेथड से आपको लाजमी करना आना चाहिए। इस तरह का पेपर में आ भी सकता है, मे भी आपको सिंपल मेथड से डायरेक्ट मेथड से कह दिया जाए आपको करने के लिए कि आप RFF कमांड को यूज़ कर लें, ठीक है। उसके ज़रिए से भी आप कर सकते हैं। आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के करना आने चाहिए, रो और कॉलम को भी आपको सम करना आना चाहिए कि कैसे आपने करना है। ये दो लेक्चर जो हैं वो 10 और 11 इनको आप अच्छी तरह से कर लें। 3-4 क्वेश्चन आपको जो है इसमें से लाजमी आ जाएंगे। कुछ को आगे ऑलरेडी फाइल डी सॉल्व कमांड करने वाली दी हुई हैं या सिम्पसन 1/3 वाली दी हुई हैं, उसमें से लाजमी आपको होगा ये कर लेंगे तो चलो आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। जो ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकते कि उनको मुश्किल लगता है बहुत ज़्यादा, तो कम से कम इतना ज़रूर कर लें तो कम से कम आप 70+ जो है वो ले जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये अभी जो मैंने आपको अबू बकर की फ़ाइल का कहा था उसका सलूशन बी जो है यहाँ पे अवेलेबल है, इनको आप देख लेंगे। ये मैंने ख़ास तौर पे आपको ये सारे एक दफ़ा मैं देख लेता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनकी क्वेश्चन फाइल आपको पहले मैंने दिखाई है, मैं ये जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन, पहले तो ये सारे डी सॉल्व वाले ODE 45 के ज़रिए, ये मैथ्स वाले दिए हुए हैं कि अगर 2 रो को आपने सम करना है तो यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ, उसने सम बी लिखा हुआ और उसके बाद आगे बी के अंदर 2 को करना है। अगर हमने सम करना है ए की 3 रो को हमने 3 कॉलम को करना है तो देखें लास्ट पे 3 लास्ट वाला जो है यहाँ पे दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, जो दरमियान में हम शुरू एंड पे लगा सकते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका यहाँ पे दिया हुआ है, मैं वो 6 भी आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15, 14, ये 6 है जी आपके पास क्वेश्चन। यहाँ पे थर्ड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स से सेकंड रो, इस तरह के लाजमी आपको ये क्वेश्चन आपको आने, सम करने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका यहाँ पे देखें जी 7 नंबर का भी दिया हुआ है। ये 2 मैथ्स ले लिए, पहले इनको सिंपल उन 7 कमांड हमने यूज़ कर ली ताकि सिंपल फॉर्म में रखे। उसके बाद हमने इन्वर्स निकाल लिया ए का, उसको इस वेरिएबल के अंदर कोई भी वेरिएबल चाहे सिंपल रख लें, फिर उसमें सेव करने के बाद जो इन्वर्स में रिज़ल्ट आएगा उसको और आपने बी को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आप सेव कर लेंगे और उसके बाद जो है समीशन आपने यहाँ पे यानी समीशन लगा, सोल्यूशन इसका जो लेना है सम लगाएं और ए भी ये दूसरा उसका पार्ट था इसका कि आपने समीशन निकालना है। तीसरी जो है वो रो का निकालना, तो यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है, तीसरी रो हमें निकाल के रिजल्ट जो है वो दे देगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फाइंड द इनवर्स एक तो निकालना था, फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ लास्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स। तो उसकी जो लास्ट रो है उसका हमने निकालना था, तो यहाँ पे उसने लास्ट रो लिखा ए और उसके बाद उसकी लास्ट रो तीसरी 1 रो 2 रो 3 रो यहाँ पे आ जाएंगी, कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे। इसको करना होगा उस हिसाब से इसको करते जाएंगे। जैसे ही 2 मैथड्स लिए हैं इनको सिंपल मेथड से डिवाइड करके सी में रखा है और इसका ट्रांसपोज ले लिया सी का,
और इसके बाद हमने बी का इन्वर्स निकाला सिंपल मेथड से। ये हमें इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी मैट्रिक्स के मतलब आइगन वेक्टर के ज़रिए से उसकी एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था। ये हमने जो वेक्टर यू और दिए हैं इनको प्लस करना है सिंपल, या इनकी प्रोडक्ट लेनी है साथ वेक्टराइज फॉर्म के अंदर, इसलिए डॉट साथ यूज़ किया गया। तो ये पाई आर स्क्वायर का वॉल्यूम निकालना था, एच और आर के अंदर वैल्यू साइन करवा ली और फार्मूला 1/3 पाई आर एच जो है ये स्क्वायर लगा के हाइट और बेस ये है। इस तरह उसने ये फंक्शन के ज़रिए जो है वो कर दिया गया, ये फंक्शन है तो इसे एंड कर दिया फंक्शन को यहाँ पे। तो जैसे इसके अंदर हाइट और इसकी रेडियस निकाल गई तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी गई, जैसे रन करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो है वो निकाल के दे देगा। तो आगे ये डी सॉल्व वाली ये सिंपल 3 अगर इक्वेशन आपको दी हुई इक्वेशन नंबर 1 2 3 और सिंपल सॉल्व कॉन को लगा के उसने इसका सोल्यूशन एक्स वाई जेड के अंदर जो है वो फाइंड कर लेना है। तो ये सारे इस तरह के जी क्वेश्चन थे, आपने इनको देख लेना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ यहाँ पे 15-16 क्वेश्चन जो भी हैं, तो इसको आप देखते जाएं। और ये फाइल भी वहाँ पे मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से लोड करके आप देख भी सकते हैं। इनको भी अच्छी तरह कर ले, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, इनकी कोडिंग आपको की मिल जाएगी, लेकिन इनकी प्रैक्टिस आप मैथ लैब के ऊपर लाजमी करें। ठीक है जी, ये 24 इसके थे ये कोडिंग के क्वेश्चन के आंसर जो दिए हुए हैं। तो चलें जी यहाँ पे इसको एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।